हेलो फ्रेंड, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड एजुकेशन में। और हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और आज हमारा उसका पार्ट नंबर 2 रहेगा, जो कि आपके एक्सरसाइज 4.2 4.1 हम अपलोड कर चुके हैं। आइए आप सोल्व करते हैं 4.2। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी सोल्व करते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस को ईजिली हम निकाल सकें। ये क्या बोला कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने पहले से लिख दी है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेट रिमेन अनचेंज्ड। कि डिटर्मिनेट की वैल्यू आपकी अनचेंज होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। कब? इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो आपकी डिटर्मिनेट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी ये कोई मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेट ही सपोज कर लेना आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसमें रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, रो और कॉलम को चेंज करेंगे, जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो का ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी रो को हमने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। ऐसे भी बोल सकते हैं कॉलम को किस में चेंज कर दिया है। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसका रो वाइज ये आएगा। अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं यानी आपस में चेंज करते हैं, यानी एक रो को एक कॉलम में, ठीक है, तो इसके डिटर्मिनेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, मतलब दोनों का आंसर सेम आने वाला है। यही बोला है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेट, यानी डिटर्मिनेट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसका? इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर इसके रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाए तो कहने का मतलब क्या है, अगर ए और ए का जो ट्रांसपोज है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, ठीक है। यानी डिटर्मिनेट का सिंबल ये है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये इनवर्स नहीं, ध्यान रखना, ये ट्रांसपोज है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर हम एक रो को या दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ तो वन रो को वन कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, तो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर टू रोज या टू कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो उस पर डिटर्मिनेट का इफेक्ट होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी थी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा कोई ए डिटर्मिनेट है, ठीक है, डिटर्मिनेट ऑफ ए। तो इसमें अगर हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, यानी R1 और R2 को हम चेंज कर देते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा। किसमें? अगर इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, यानी ये डबल एरो है, इसका मतलब ये इंटरचेंज हुए हैं। अगर R2 को हम पहले लिखें 4 5 6 और फिर ये 1 2 3, क्योंकि R1 और R2 चेंज हुआ तो माइनस आ जाएगा। और थर्ड के ऊपर हमने कोई अब इंटरचेंज किया ही नहीं है तो थर्ड सेम आएगा। अगर इसको दोबारा से चेंज करेंगे, इन दोनों को या इन दोनों को दोबारा से चेंज करेंगे, फिर नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है, अगर दो रो को एक बार चेंज करते हैं तो नेगेटिव आएगा आपस में, अगर दो रोज को डबल टाइम चेंज करते हैं तो क्या आएगा? सेम साइन रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर अब इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, ये 7 8 9 यहाँ आ जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब है, ये तो रो के लिए था, ऐसे ही कॉलम में अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते तो नेगेटिव साइन आएगा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो फिर नेगेटिव। यानी जितनी बार भी आप साइन चेंज करोगे उतनी बार ही आपका नेगेटिव आने वाला है। तो कहने का मतलब ये बोल सकते हैं -1 रेज पावर, अगर 1 टाइम चेंज किया तो नेगेटिव, 2 टाइम चेंज किया तो पॉजिटिव, 3 टाइम्स यानी ओड नंबर ऑफ टाइम चेंज करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान भी रखनी है। अगर मैंने यहाँ राइट कर दिया है 1 2 3 2 4 6 8 5 7, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 0 आएगा। कैसे आएगा 0 आंसर इसका? अगर दोनों मल्टीपल में है, यानी ये क्या है,
इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। अगर इक्वल आता है, ठीक है, रेशियो किन्हीं भी दो रोज का या दो कॉलम्स का, तो डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। या ये भी बोल सकते हैं अगर ये दोनों आइडेंटिकल बन जाए, मतलब बिल्कुल सेम बन जाए, यानी ये भी 1 2 3 यहाँ भी 1 2 3 आ जाए, फिर भी डिटर्मिनेट क्या होगा, जीरो होगा। एनी टू रोज या टू कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 2 4 6 से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा है 1, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 3। देखो इक्वल आ गया ना, 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये क्या है, इसका डिटर्मिनेट क्या आएगा, जीरो आएगा। और जितनी बार भी आप कॉमन लो, जैसे ये 2 कॉमन लिया एक रो से, अगर यहाँ से कॉमन आ सकता था, सपोज करो यहाँ अगर 3 कॉमन आता है तो 2 इंटू 3 होता, यानी एक रो में ही कॉमन लेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये अगर बाहर है 2, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एक रो या एक कॉलम के साथ ही करोगे आप। ठीक है, ये नहीं कि मैट्रिक्स में तो कंप्लीट मल्टीप्लाई होता था, बट यहाँ कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी अगर मैंने यहाँ 3 राइट किया है, 1 5 7 2 1 0 3 2 और ये 5 आपका। ठीक है, अगर इसको डिटर्मिनेट है, अगर मैट्रिक्स होती तो कंप्लीट एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होते, 3 1 5 7 2 1 0 3 2 5 सभी के साथ मल्टीप्लाई होता, बट ये डिटर्मिनेट है तो एक के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर मैंने इसको फर्स्ट रो के अलोंग मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये क्या होगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21, बाकी के दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी बिल्कुल ये आएगा। यानी एक रो में या एक कॉलम में ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक को। ठीक है, अगर यहाँ से या आपको ये बोल दिया जाए, आपके पास है डिटर्मिनेट 2 4 6 3 6 9 4, और यहाँ आपका आएगा 8 12, ऐसे है कुछ भी। फर्स्ट में से क्या कॉमन आ सकता है, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो 2 हमने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सेकंड रो से कुछ कॉमन आ सकता है, यस 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 हमने बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा बाहर आके, यानी 1 2 और ये भी 3 है। थर्ड से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें भी क्या है आपका 4 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से क्या होगा 1 2 3। ये देखो इसमें तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, अगर दो भी इक्वल आते हैं तो भी हमारा आंसर क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। अगर किसी भी रोज के या किसी भी डिटर्मिनेट के या मैट्रिक्स के अगर आपके सारे एलिमेंट ज़ीरो है तो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। या सेम है डिटर्मिनेट में, फिर भी आपका क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट विदाउट एक्सपेंडिंग इसको कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है, क्योंकि इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो क्या हुआ 24 रहेगा, बट ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर यहाँ ऐसा लिखा गया है आपके पास a + b c + d e + f, और यहाँ p q r, और यहाँ कुछ भी सपोज कर लो आप u v w कर लेते हैं। ठीक है, u v w, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ क्या था, सम ऑफ टू नंबर है और यहाँ सिंगल सिंगल है, तो इसको हम, ये क्या है, डिटर्मिनेट ऑफ, किसका डिटर्मिनेट है, सम्स का, ये सम है ना, तो इसको हम अलग अलग एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी पहले आप ए सी ई लिख लेना, ए सी ई, और ये बाकी के दोनों सेम, पी क्यू आर यू वी डब्लू, प्लस बीच में प्लस साइन है तो प्लस आएगा, फिर अब क्या है इसमें बी डी एफ, और बाकी देखिए ये सेम रहेगा, यानी बी डी एफ, और यहाँ आपका पी क्यू आर यू वी डब्लू। मतलब हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़्यादा जब आप क्वेश्चन करोगे तो प्रॉपर्टी क्लियर होती रहेगी। ठीक है, आइए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको प्रॉपर्टी भी पता लग गया, ऑपरेशन लगाना आपको आता है,
क्योंकि हमने पहले मैट्रिक्स में कर चुके हैं ऑपरेशन लगाना। तो अब क्या करेंगे इसमें से, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसको 1 to 5 ये क्वेश्चंस है, इनमें विदाउट एक्सपेंडिंग, कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है और ये बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या गिवन है, डिटर्मिनेट ऑफ एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी, ये गिवन है। तो यहाँ आप फॉर्मेशन क्वेश्चंस की देखना कि कैसे गिवन है। यहाँ तो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी ऐसा गिवन है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये भी सेम बन जाएगा। ये C1 और C3 आपके सेम बनेंगे। अगर किसी भी डिटर्मिनेट में 2 रोज़ या 2 कॉलम्स सेम आते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा सकते हैं, एक्सपेंड नहीं कर सकते, ध्यान रखना, एक्सपेंड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे x इंटू ये और ये छोड़ेंगे, दिस माइनस दिस, ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेटिंग करेंगे हम, C1 को किस में चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 में। C1 को C1 प्लस C2 में चेंज करने के बाद ये क्या आएगा, x प्लस ए। ठीक है, ये क्या आएगा, C1 को चेंज किया है यानी y प्लस बी, ये क्या आएगा, z प्लस सी। आपने C2 को और C3 को चेंज नहीं किया है, ये आपके बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। ठीक है, z प्लस सी। अब क्या होगा, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, क्या हो गए, आइडेंटिकल है, यानी 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम आते हैं तो आंसर क्या होगा, विच इम्प्लाइज, अगर हम ये ए सपोज करते हैं तो डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेट ऑफ ये वैल्यू है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी, इसका आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, क्योंकि C1 और C3 क्या हो गए, आइडेंटिकल है। अगर सेम आ गए तो आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, इसमें भी ऐसा ही है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ b माइनस सी। इसका डिटर्मिनेट आपको एक्सपेंड करना है, ये ध्यान रखना आप। अगर ऑर्डर आपका साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब a b c है, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद a, अगर ऑर्डर ये है, ठीक है, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये ऑर्डर आपका सेम है तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेट का 0 आता है। ये देखो ए बी के बाद क्या आएगा फिर, यानी बी है बी सी, तो सी है, सी के बाद ए आएगा, बी सी ए बी, मतलब आपका ऑर्डर सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। बट हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि कैसे 0 आएगा। अब ये देखो आप, ये बी है, ये बी है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का सी ये प्लस का सी कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल। इसका मतलब अगर हम इन तीनों रोज़ को ऐड करते हैं, यानी R1 को क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, तो हमारा ये तो 0 आ रहा है, ऐसे ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0। अगर कंप्लीट रो आपके 0 बन गई तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ ऐड कर दो इसको। यहाँ ये है a माइनस बी है, ये क्या है b माइनस सी है, और ये क्या है c माइनस ए, तीनों को ऐड कर देना। यहाँ ये b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, यानी R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना। ऐसे इसमें c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, बाकी के दोनों आपने एज इट इज़ रखे हैं। ठीक है, ये एज इट इज़ रख लो आप, c माइनस ए माइनस बी और यहाँ b माइनस सी। तो अब ये देख पा रहे हो आप कि इसको कैंसिल करते जो कैंसिल होता है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब यहाँ क्या होगा आपका 0। ऐसे ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी ये भी 0, सी से सी, बी से बी, ए से ए ये 0। यानी अगर एक रो आपके 0 बन गई तो डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आएगा।
ठीक है, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मत सोचना कि आपने R1 ही यानी R1 को चेंज किया, C1 को भी चेंज कर सकते हैं, R2 को भी, R3 को भी, किसी को भी चेंज कर दो जिससे आपका 0 बन जाए। अगर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करेंगे फिर भी माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल, ये माइनस का सी ये प्लस का सी ये भी कैंसिल, यानी ये भी आपका 0 बन रहा है। तो आप C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके निकलते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका नहीं बन रहा है, तो आपने कुछ इसमें टेक्निक लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी और इससे फिर इजी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी टाइम्स आ भी चुका है। तो ये है आपका 2 7 65 3 8 75 5 9 86। अब इसका डिटर्मिनेट आपको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, यानी फर्स्ट 4 का आपका डिटर्मिनेट आपका क्या 0 प्रूफ करना सभी के, फिफ्थ में थोड़ा सा अलग प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कोई इक्वल भी नहीं आ रहा है, आइडेंटिकल भी नहीं है, कुछ कॉमन लेंगे फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका C3 है और C1 है अगर इन दोनों को माइनस कर दें, 65 माइनस 2 63, 63 7 का मल्टीपल है 7 इंटू 9, 75 माइनस 3 72, ये भी 8 का मल्टीपल है 8 इंटू 9, 86 माइनस 5 81, ये 9 का मल्टीपल है। तो हम ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग क्या C3 को C3 माइनस C1 लगाएंगे, यानी C1 C2 आपका सेम रहेगा 2 7 3 8 5 9, ये आपका सेम है। लेकिन C3 को C3 माइनस C1 करोगे 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 7 3 8 5 9, अब इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, 7 इंटू 9 63 होगा, ये क्या होगा 8 इंटू 9 72 होगा क्योंकि 8 आ गया, 9 इंटू 9 क्या होगा ये 81। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कि आपका जो C3 है वहाँ से 9 कॉमन आ सकता है, C3 से क्या कॉमन आ सकता है 9, तो हमने ये 9 यहाँ कॉमन ले लिया है। तो अब आपका क्या होगा, ये 2 3 5 7 8 9 और यहाँ भी आपका क्या रहेगा नेक्स्ट 7 8 9। तो इसका मतलब C2 और C3 क्या है, आपके दोनों इक्वल है, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल विच इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ रीज़न दे देना C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 रहने वाली है। तो 0 रहेगी, फिर आप इजीली इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यानी कौन कौन से 0 बने इसमें, आइडेंटिकल कौन कौन से बने हैं, C2 एंड C3 है, तो इसलिए ये आंसर आपका क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चन है, इसमें बस ये ध्यान रखना कि आपको सब्ट्रैक्शन करनी थी ताकि एक कॉमन फैक्टर आ जाए और फिर ये इक्वल आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, क्योंकि आप ऑपरेशन जो है एक्सपेंड इसमें नहीं कर सकते, एक्सपेंड करना था तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। बट नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि यहाँ 1 है, BC है और यहाँ A इंटू बी प्लस सी है, 1 है, CA है और यहाँ क्या है B इंटू सी प्लस ए है, 1 AB C इंटू ए प्लस बी। इसका डिटर्मिनेंट आपने 0 बनाना है। वही बात है कि अगर आपके आइडेंटिकल आ गए तो 0 बन जाएगा, अदरवाइज 0 नहीं बनेगा। यानी इसमें हम 1 1 1 BC CA AB, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, AB प्लस AC है, ये नेक्स्ट BC प्लस BA है, CA प्लस AB है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये क्या है AB, ये क्या है BC, ये क्या C है।
अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन रहा है। यहाँ ये आपका ए बी है, बी सी है, और ये क्या सी ए है। ए बी है तो यहाँ हमने कुछ, ये बी सी है, ए बी है, ए बी, बी सी और सी ए, यानी ये तीनों यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, तो आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ऑपरेटिंग किसको, C3 को C3 प्लस C2, या ये भी बोल सकते हैं C2 को C2 प्लस C3, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या आएगा, ये 1 1 1, ये तो सेम था, यहाँ BC CA AB, तो यहाँ ऑपरेट किया था हमने AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे लिखेंगे इसको, AB प्लस BC प्लस CA। नेक्स्ट इसमें भी AB है, BC है, CA, AB प्लस BC प्लस CA। नेक्स्ट भी आपका ये है AB प्लस BC प्लस CA। तो आपका जो लास्ट में है C3, ये सारा कॉमन आ गया। सारा कॉमन आने के बाद क्या है, AB प्लस BC प्लस CA, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 1 1 है, और यहाँ आपका BC CA और AB है, और ये यहाँ कॉमन लेने के बाद ये क्या है, 1 1 1। इसका मतलब C1 और C3 आपका क्या हो गया, यहाँ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 आपका आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी। क्या रहेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। तो इसलिए आपको इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान रखना है, अगर विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और आता है क्वेश्चंस विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी आपको एक्सपेंड करना नहीं है और इसका डिटर्मिनेंट बताना कि क्या होगा। तो 5th है, आपने पहले राइट हैंड साइड जो प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। 5th में आपको गिवन है B प्लस C है, B प्लस C है, और यहाँ C प्लस A है, और ये आपका A प्लस B है, और यहाँ Q प्लस R है, और ये R प्लस P है, और ये आपका है P प्लस Q। यानी हम कौन सी साइड ले रहे हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये Y प्लस Z है, Y प्लस Z, और ये Z प्लस X है, और ये X प्लस Y है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है, जो है हमारा 2 टाइम्स APX, यानी सिंगल में आने चाहिए। यहाँ A नहीं है, यहाँ P नहीं है, यहाँ X नहीं है, तो हमने APX ये बनाना है, तो कैसे बनेंगे, और 2 टाइम्स आना चाहिए। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले ये देखो कि 2 कैसे आ सकता है, ये B है, ये B है, 2 टाइम्स है, ये C है, ये C 2 टाइम्स है, ये A, ये 2 टाइम्स है, Q 2 टाइम्स है, R भी 2 टाइम्स है, P भी 2 टाइम्स है, ऐसे इसमें X Y Z भी क्या 2 टाइम्स है। तो आपने ऐड करना है, इसमें ध्यान रखना कि किसको ऐड करोगे, रो को या कॉलम को, रो को ऐड करना है। रो को ऐड करोगे तभी आएगा, क्योंकि कॉलम में तो सारे डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग ऑपरेटिंग R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेट कर देते हैं। तो इसमें ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आएगा, B मैं एक साथ ले रहा हूँ, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यानी A भी कितने हैं, 2 टाइम्स है, B भी कितना आएगा 2 टाइम्स, C भी कितना आएगा 2 टाइम्स, यहाँ से क्या आएगा 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R आएगा, ठीक है। ये भी 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z आएगा, राइट, X प्लस Y प्लस Z। और यहाँ आपका सेम रखना आपने, C प्लस A, यहाँ आपका R प्लस P था, और ये क्या था Z प्लस X है, ये A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y है। तो आप देख पा रहे हो, डिटर्मिनेंट में मैंने पहले बताया था आपको, एक रो से या एक कॉलम से एक बार ही कॉमन आ सकता है। यानी यहाँ ये क्या है 2 है, तो इसको 2 कॉमन लोगे, यानी ये बाहर आपका क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। बाहर क्या आ गया 2 आ गया है हमारा। तो इसका मतलब हमने 2 तो ले आए यहाँ से, बट APX नहीं आया हमारा। तो APX कब आ सकता है, A कब आ सकता है अकेला, A। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, अब A आना चाहिए। तो A आने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, अब हमने इसके ऊपर सोचना होगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ, तो ये क्या आएगा C माइनस बी, क्या आएगा ये C माइनस बी आएगा।
सी माइनस बी आने के बाद अगर इन दोनों को ऐड करेंगे फिर भी आपका ए नहीं आएगा, अकेला नहीं आएगा, तो आप क्या यूज़ करोगे, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ अगर इसमें से ये माइनस करें और ये क्या सी प्लस ए है, यहाँ सी प्लस ए है, तो यहाँ बी बचेगा। तो हमें तो चाहिए क्या है, ए चाहिए। तो चलो हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं पहले। क्या, R1 को R1 माइनस R2 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये 2 टाइम्स इन दोनों को माइनस, सी और ए माइनस कर दिया, सी और ए, क्या बचेगा यहाँ से बी। यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आर और पी, आर और पी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ से क्यू। इन दोनों को माइनस करेंगे, एक्स और जेड है, यहाँ एक्स और जेड को रिमूव कर देंगे, यहाँ क्या होगा वाई। अब ऐसे ही इन दोनों को भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, यानी R2 के ऊपर भी लगा देते हैं R2 माइनस R3, ये दो ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो इस दोनों को माइनस करोगे तो ए से ए कैंसिल, ये सी माइनस बी होगा, क्या होगा ये सी माइनस बी। इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन पी से पी कैंसिल, ये आर माइनस क्यू होगा, और ये क्या एक्स से एक्स कैंसिल, जेड माइनस वाई होगा। और ये आपका सेम रहने देते, ए प्लस बी, बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आपने बी क्यू वाई तो आ चुका है हमारा, तो देखो बी क्यू वाई हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। अब पहले हम ये देख लेते, पहले ये सिंगल सिंगल बना लेते, फिर आगे पीछे शिफ्ट हो जाते, क्योंकि 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, अगर इसमें R2 में इसको ऐड कर दे तो यहाँ C आएगा, ये क्यू से क्यू कैंसिल, R बचेगा, इसमें से ये कैंसिल करेंगे तो आपका Z बच जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है आपने, चलो पहले ये कर लेते हैं हम। अगर इसको ऐड कर देते तो क्या ऐड करेंगे, R2 को R2 प्लस R1, तो ये हमारा 2 टाइम्स, तो यहाँ क्या आएगा, बी क्यू वाई आपका ऑलरेडी है, तो ये इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका C बचेगा, ये क्या होगा R बचेगा, और यहाँ से आपका Z आएगा, तो ये आपका A प्लस बी है, ये आपका P प्लस क्यू है, ये आपका X प्लस वाई है। तो ये देखो हमारे पास ए पी एक्स नहीं है, बी क्यू वाई आ चुका है, बी क्यू वाई, सी आर जेड, यानी मेन हमने ए पी एक्स ही बनाना है। अब ए पी एक्स और आ गया तो हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ए पी एक्स कब आ सकता है, तो ये देखो ए प्लस बी है, इसमें से अगर बी वाला माइनस कर दे, यानी R3 को हम अगर ऑपरेट कर देते हैं R3 माइनस R1 में, तो हमारा आंसर आ सकता है। यानी ये बाहर आपका 2 टाइम्स था, R1 और R2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी बी क्यू वाई है, बी क्यू वाई है, यहाँ सी आर जेड है, सी आर जेड है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो बी से बी कैंसिल, ए बचेगा, ठीक है। यहाँ से पी प्लस क्यू से क्यू कैंसिल, आपका पी बचेगा, और यहाँ एक्स प्लस वाई में से वाई माइनस करेंगे तो आपका एक्स आएगा। तो बट हमने क्या है, ए पी एक्स तो आपका क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, ए पी एक्स क्या आना चाहिए ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वही है कि इंटरचेंज वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी इंटरचेंज कैसे करेंगे इनको, यानी पहला हमारा स्टेप था कि इसको हम अलग अलग जो है बना दें, ठीक है। यहाँ आपका क्या था, यहाँ आपका था बी था ना, बी क्यू वाई। तो ये देखो अगर हम इन दोनों को चेंज करते हैं, यानी ए हमने ऊपर चाहिए ना, ए ऊपर चाहिए और सी कहाँ आना चाहिए आपका नीचे, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। यानी हमने R1 को सेम रखा है, बी क्यू वाई, तो यहाँ ए पी एक्स, यानी ये दोनों इंटरचेंज किए, एक तो ए पी एक्स और सी आर जेड, तो नेगेटिव साइन आ गया। 2 रो या 2 कॉलम चेंज होते तो साइन किसका आता है, नेगेटिव। अब देखो सी आर जेड तो हमारा नीचे आना चाहिए, अब ए पी एक्स ऊपर आना चाहिए, बी क्यू वाई नीचे, तो इसका मतलब इन दोनों को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो माइनस पहले से था, एक माइनस और हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ये ए पी एक्स ऊपर चला जाएगा, ए पी एक्स टॉप पर होगा, बी क्यू वाई नीचे आ जाएगा, और सी आर जेड यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, यानी 2 टाइम्स ये आपका ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यही आपकी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया कि इन तीनों को ऐड कर दिया ताकि हमारा क्या आ जाए, यहाँ 2 आ जाए।
फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया है, और फिर लास्ट में हमने अरेंज कर दिया, इसको आगे पीछे थे तो नेगेटिव साइन कॉमन लेके और इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट जो क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।